जय हिंद क्लास। आज हम लोग कॉमन पेपर का सेट नंबर 112 देखेंगे। इसमें से 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर में टेस्ट में से 8 क्वेश्चन मैथ का है। इसका हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एनालिसिस इसका। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है 0.86 कितना है 0. अगर दोनों में है देखिए 0.868, इसमें भी 0.868 है, तो दोनों में कॉमन ले सकते हैं। 0.868 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 0.237। यहाँ से 0.868 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 0.763। अब बटे यहाँ पर 0.7, यहाँ पर भी 0.7 कॉमन ले लिए, 0.7 कॉमन ले लिए, क्या बचा 0.7 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 0.936 प्लस 0.7 कॉमन ले लिए तो क्या था 0.064 कॉमन ले लिए। अब देखिए क्या है, ऊपर में 0.68 है और यहाँ पर 7 और 3 10, 3 और 6 9 और 1 10, 2 7 2 9 1 10, 3 डिजिट से पहले पॉइंट कितना नीचे 8 8 6 8 था ना, 8 6 8 यहाँ पर 0.7 पॉइंट्स। ठीक, इसको जोड़ते हैं ब्रैकेट के अंदर 6 4 10, 6 3 9 1 10, 9 और 1 10, 3 डिजिट से पहले पॉइंट। यहाँ पर भी क्या हो गया 0.868 और यहाँ पर 0.7। ये तो एक हो गया, ख़त्म, एक ख़त्म। 1 से गुना करो किसी को, ना करो, बात बराबर है। इसको पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर इतना, इसको पॉइंट हटाओगे तो इतना, 1 0 करता हूँ, यानी 8 6 8 बटे 7 गुना 100। इसको कटा दो, 7 1 7, 1 बचा 6, 16 होगा, 7 दूनी 14, 16 14, 2 बचा, 2 पर 8 28, 7 चौके 28, यानी कितना हो गया 124 बटे 100। इसी को लिख सकते हैं, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाए, 2 0 है तो यहाँ पॉइंट लग जाए, यानी 1.24 कितना हो गया 1.24। ऑप्शन सी हम लोग का सही होगा, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो हिंदी में हम लोग देख लेते क्वेश्चन को सही ढंग से। एक रेलगाड़ी यात्रा से भरी हुई है, ठीक, पहले स्टॉप पर इसने 1/3 यात्री उतार जाते हैं। क्या किए हैं, मान ले कि पूरा कम्प्लीटली एक है, इसमें से एक उतार जाते हैं, 1/3 उतार जाते हैं, यानी 1/3 उतर गए तो बचा कितना हो टोटल 3, 3 में से 1 उतर गया तो बचा कितना 2/3। कितना बचा 2/3। और ये उतरने से क्या किया गया 96 नए यात्रियाँ चढ़ जाते हैं, इसमें से 96 नए यात्री चढ़ गए। एक कंप्लीट फ्रैक्शन था, उसमें से कितना 1/3 उतर गए तो बचा कितना 2/3 बच गया, यानी टोटल 3 में से 1 भाग उतर गए, 3 में से 1 भाग उतर गए तो 2 भाग बचा। अब इतना भाग में से जितना उतरा तो क्या किया 96 यात्री चढ़ गए, कितना 96 यात्री फिर से चढ़ जाते हैं। दूसरे स्टॉप पर उसमें मौजूद आधे यात्री उतर जाते हैं। यहाँ पर अभी कितना है टोटल कितना है, इसका आधा उतर जाते हैं, आधा कर देना, इसका मतलब इसका आधा हटा दो, आधा उतर गया। अब क्या किया आधे उतर जाते हैं और फिर 12 नए यात्री और चढ़ जाते हैं, आधा उतरने से तो 12 नए यात्री उतर गए। ये देखिए ये एक तरह से क्या है आपका रेशियो में है, ये रियल नंबर में है, ये रेशियो में है, ठीक। अब देखिए 12 यात्री उतर जाते हैं, कितना 12 यात्री और 12 यात्री नए चढ़ जाते हैं। यदि तीसरे स्टॉप पर पहुंचने पर गाड़ी में मौजूद यात्रियों की संख्या है, अब ये फिर से स्टार्ट किया है, तीसरे स्टॉप में गया और तीसरे स्टॉप में गाड़ी में अब कितना आ गया टोटल नंबर ऑफ यात्री 248 हो गया। अब तीसरा स्टॉप में यही हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 2/3 ये भी रेशियो में है, ये भी रेशियो में है,
गुना 1/2, इसको गुना कर लेते हैं। अब प्लस 96 गुना 1/2, अब प्लस 12 बराबर 248। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये यहाँ पर 2 से 2 खत्म, यानी 1/3 शेयर है। प्लस कितना हो गया, ये तो चौके 8, 2 8 16, 48 और प्लस 12 बराबर 248। 1/3 प्लस कितना हो जाएगा, 48 और 12 60 बराबर 248। 1/3 बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 248 और -60। 1/3 का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 में 0 गया 8, 14 में 6 गया 8, 188। अब एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 188 गुना 3। एक रेशियो हम लोग को माने थे क्या, एक ही रेशियो माने थे, एक ही रेशियो का वैल्यू अब यानी पूरा कंप्लीट का वैल्यू चाहिए। तो 8 तिया 24 कितना हो गया, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, 3 और 2 5, 564, 564। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो गया, 564 ऑप्शन ए सही हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए, हम लोग का ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। दो संख्या का अनुपात कितना है, 2। तो संख्या का अनुपात दिया, तो संख्याएं क्या क्या हो सकता है, 2x और 3x। उनका LCM दिया हुआ, LCM 120 है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या हो, तब बताओ। दो गो संख्या दिया हुआ रहेगा, अगर क्या हो 10 और 20 का LCM लेना बोले जाए तो क्या करेंगे, जो कॉमन आता है उसको पहले हटा देते हैं। 10 20 को से कॉमन हटाएगा, 10 से 1 और 2, 10 दूनी 20। उसी तरह इसका में भी LCM लेंगे, 2x और 3x का LCM कितना होगा, दोनों में x कॉमन आता है, x बार में लग जाएगा, x बार में 2 और 3 गुना करेंगे, x गुना 2 गुना 3 कितना, 3 दूनी 6, x आ गया। LCM कितना आया, 6। रियल में LCM कितना है, 120, और इसमें भी LCM 2 नंबर को लेने पर LCM कितना, 6x। तो x बराबर कितना, 120/6 बराबर 6 दूनी 12, 20 आया। तो नंबर क्या क्या है, 2x बराबर कितना होगा, 2 गुना 20 यानी 40 हो गया। दूसरा 3x, 3 इंटू इस बराबर 60, कितना हो गया, 60 और 40। उसमें से क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा, दोनों संख्या में से छोटी संख्या ज्ञात करना। छोटी संख्या 40, छोटी संख्या 40 है, तो ऑप्शन ए हम लोग का सही होगा। ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है, एक संख्या क्या कहा गया है, एक संख्या क्या है, 9:5 के अनुपात में विभाजित है। ठीक, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:3 तो हो जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्या हो गया, 28 में 9/5, तो इसको मान 9x, इसको 5x बोला जाता है। प्रत्येक में मतलब हर एक में, ईच नंबर क्या एडेड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में क्या जोड़ा गया, 8। उसमें भी 8 जोड़ा गया, इसमें भी 8 जोड़ा गया। ठीक, नंबर क्या क्या आया, 9x और 5x। रेशियो में है तो रेशियो लिख दिए, 9x/5x, और दोनों में 8 जोड़ा तो 8 लिख दिए। तो वह अनुपात क्या हो जाता है, 5/3 हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, इसको गुना कर देते हैं। 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार ऐसे लिख देते हैं, 8 × 3 बराबर 5x + 8 × 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या हो जाएगा, 9 × 27x + 8 × 24 बचे 25x + 8 × 5 = 40। 25x में इधर आएगा तो घटेगा तो कितना होगा, 2x होगा। 27x है, इधर 25x है, घट के 2x बचेगा। इधर 40 है, इधर 24, घट के कितना होगा, 40 में 24 गया, कितना होगा, 2x बराबर 10 में 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16, यानी x बराबर कितना, 8। अब x बराबर 8 क्या पूछा है, दोनों संख्या में से बड़ी संख्या, इसमें से बड़ी संख्या कौन हो, बड़ी संख्या यही है, 9x 5x से बड़ा ही है,
कितना 9x बड़ी संख्या, तो 9 गुना x का वैल्यू कितना 8 है, 9 8 है 72। हम लोग का आंसर कितना हो गया 72। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, चार संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम क्या है w x y और z है। क्रम क्या है w x y z है। बोला जा रहा है क्या सबसे छोटे तीन संख्याओं का औसत, यानी सबसे छोटे ये तीन हो गए, इसका औसत कितना है, इसका औसत क्या है दिया हुआ, इसका औसत कितना है 25.5। तो इसका औसत अगर मालूम हो तो योग कैसे निकलते हैं, योग बराबर औसत गुना संख्या। हालांकि क्या होता है औसत बराबर इस साइड में लिख देते हैं, औसत बराबर जो होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। और कुल योग निकालना हो तो ये बटे वाला यहाँ आ जाएगा, कुल संख्या औसत गुना संख्या हो जाएगा, वही लिखे योग बराबर औसत गुना संख्या। तो पहला तीन का योग कितना औसत 25.5 गुना संख्या 3, 25 तिया 75, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 76.5। फिर बोल रहा है क्या जबकि सबसे बड़ी तीन संख्या, अब इसमें से ये तीन छोटी था तो ये सबसे बड़ी तीन ये होगा, ये सबसे बड़ी तीन संख्या का औसत कितना है, तीन संख्याओं का औसत 29.5। अंतिम तीन संख्या तो क्या हो जाएगा 29 पॉइंट, ये भी योग होगा, इसका भी योग निकाल सकते हैं, इसका भी योग 29.5। योग कितना हो गया 29, 5 तिया 15, 9 तिया 27, 1 28, 3 दूनी 6 2 8 88। तो बोलता आप क्या निकालना है, संख्याओं का पारस पारस मतलब रेंज, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो क्या हो जाएगा उसका पारस निकल जाता है। तो 88.5 में से घटा देते हैं 76.5, 5 5 गया 0, 8 में 6 गया 2, 8 में 7 गया 1, यानी 12। पारस क्या निकल गया, रेंज कितना आया, रेंज हम लोग का 12 आ गया, 12 बी ऑप्शन सही हो गया। इस ऑप्शन का क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की आयु 55 वर्ष है। कितना, राम की आयु कितना है 55 वर्ष। और सोम की आयु 25 वर्ष। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की तिगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष पहले, तो देखिए तो कितने वर्ष पहले। अब देखिए ये पहले मतलब उम्र घटेगा, बाद बोलेगा तो उम्र बढ़ेगा। अगर ये इसको क्या कहे 10 साल घटा देते हैं, यानी पहले 10 साल पहले कितना होगा, सोम कितना होगा 10 साल पहले 15। अगर ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन सी लेके अगर इसमें भी 10 साल पहले इधर करेंगे तो इसको भी तो 10 साल पहले करना होगा, तब ना एक दूसरे का तिगुना होगा। तो इसका भी 10 साल पीछे करते हैं तो कितना होगा, पहले करते हैं तो 45 हो जाएगा। ये इसका क्या 3 गुना हुआ, हाँ एकदम हो गया। राम जो हो गया सोम का 10 साल पहले 3 गुना हो गया। ऑप्शन सी हम लोग का सही होगा। ठीक, ये एकदम शॉर्ट मेथड है, और भी तरीका है, बेसिक मेथड, जनरल मेथड, लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप ऑप्शन से भी चूज करके बना सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। इसका ए मानकर एक्स मानकर गुना करके निकाल सकते हैं, 3 गुना करके, ये 3 गुना हो गया, इसको एक्स मानेंगे इसका 3 गुना हो जाएगा, करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता को 777 टका 70 पैसा का लाभ अर्जित करता है। 10% लाभ पर इतना लाभ हो गया, यानी 10% लाभ है, तो ये भी पैसा में कितना लाभ है 77 टका 70 पैसा।
तो वो बोलता है वस्तु का कार्यमूल्य कितना, मान लेते हैं वस्तु का कार्यमूल्य कितना होगा, सीपी कार्यमूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कितना हो गया 100%। तो 1% का निकाल लेते हैं, 7.60 बटे 0 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, बटे 10। तो इसलिए 100% बराबर कितना होगा 7.7 बटे 10 और गुना 100। इसका उड़ा दो तो यहाँ नीचे 10, ये खत्म, कितना हो गया 7777, यानी 7777। ऑप्शन ए सही है। इसको और शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं, देखिए 77 का 7 पैसा जो है 70 पैसा जो है इसका क्या है, ये फ़ायदा है यानी लाभ है, क्या है लाभ है। लेकिन परसेंट में कितना 10% में लाभ। तो क्या पूछा, सीपी पूछा था, सीपी 100%, यही बस हो गया। इसको कैलकुलेशन करें, ये पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 हटेगा, ये 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, बस 7777। इतना तो ट्रिक से बनाना है, इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना फट से इतना तरीका से बना सकते हैं। 32 नंबर क्या कहा जा रहा है 32 में, एक इनलेट पाइप जो है पी किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यानी पी क्या है, इनलेट मतलब भरने वाला पाइप 7 घंटा में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप एक क्यू, आउटलेट मतलब खाली करने वाला पाइप, क्यू 6 घंटे में पूरी तरह क्या सकते हैं, आउटलेट पाइप 6 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर सकते हैं 6 घंटे में। तो बोलता है यदि केवल पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता है तो टैंक को खाली करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता हुई। तो सबसे पहले टोटल पानी निकाल जाते हैं, कैपेसिटी निकाल लेते हैं, 7 छके 42, कैपेसिटी कितना है 42। तो इसका 7 से भाग देते हैं, 7 छके 42, इसको 6 से भाग देते हैं, 6 7 42 हो गया। अब बोला जा रहा है क्या पी को 3 घंटे तक चलाया जाता है, क्या पहले पी को 3 घंटे तक चलाया जाता है तो कितना भरा होगा, तो पी अपने क्षमता के अनुसार, क्षमता कितना है 6 गुना 3 कितना हो गया, भरेगा कितना 18 भरेगा। और यही 18 जो है ये दोनों क्या हो गया मिलकर, दोनों मिलकर फिर क्या करेगा, खाली करेगा, भरेगा खाली करेगा। तो ये 18 अब बटे इफिशियंसी दोनों पी प्लस क्यू का, पी प्लस क्यू, पी कितना है 6 भरता है लेकिन ये क्या करता है 7 खाली करता है। तो खाली क्या बोला गया, तो टैंक को खाली करने के लिए कितने समय लगेगा, तो खाली कितना समय में हो जाएगा, भरा कितना है 18 ही यूनिट भरा है, टोटल 22 यूनिट था लेकिन ये पी भरा है कितना 18 यूनिट 3 घंटे में। तो अब इसी को ना खाली करेंगे, तो इसी को खाली दोनों मिलकर क्या करेंगे, खाली करेंगे, ये भरेगा तो ये खाली करेगा, ये भरेगा तो खाली करेगा। तो क्या हो जाएगा 18 यूनिट को कितना, पी का क्षमता 6 खाली करेगा -7, तो कितना हो गया 1/-1, -1 मतलब खाली करना, यहाँ माइनस मतलब -18 नहीं होगा, इसका मतलब खाली कर रहा है कितना 18 घंटे में। इसको क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 18 घंटा, 18 घंटा यानी ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट भी करें, और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इसको कृपया सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।